या चोरी होने पर अगर आप अभी भी पुलिस के पास जाते हैं तो यकीन मानिए आप बिल्कुल आम जिंदगी जी रहे हैं। लाइफ को एकदम मस्त और कूल स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो एक नाम याद रख लीजिए। याद क्या रखना, आप रट्टा ही मार लीजिए, क्योंकि अब यह नाम आपके बहुत काम आने वाला है। इसका नाम है संचार साथी पोर्टल। मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक और ट्रैक करने की बात हो या फिर चोरी किए गए मोबाइल को मिसयूज से बचाने की बात हो, यह आपके बहुत काम आने वाला। या फिर नाम आपका और सिम कोई और चला रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है, मतलब केवाईसी के साथ भी फर्जीवाड़ा हो गया है, तो आपकी हर ऐसी समस्या का समाधान संचार साथी पोर्टल करेगा, वो भी एक क्लिक पर। नमस्कार, मेरा नाम है कमल कृपाल और आप देख रहे हैं मोबाइल साथी। आज हम बात कर रहे हैं संचार साथी पोर्टल की। पोर्टल कब शुरू किया गया, यह संचार साथी पोर्टल काम कैसे करता है, पहले से जो पोर्टल सरकार के चल रहे हैं उससे ये पोर्टल अलग कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं संचार साथी पोर्टल की। वर्ल्ड टेलीकॉम डे के एक दिन पहले यानी 16 मई 2023 को टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल यानी संचार साथी .gov.in को लॉन्च किया। टेलीकॉम मिनिस्टर ने बताया कि 117 करोड़ टेलीकॉम यूजर्स मोबाइल उपभोक्ता भारत इसके साथ पूरी दुनिया में सबसे बड़े टेलीकॉम इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। कृपया इसे दोबारा सुने। टेलीकॉम मिनिस्टर ने बताया कि 117 करोड़ टेलीकॉम यूजर्स यानी मोबाइल उपभोक्ता के साथ भारत पूरी दुनिया में दूसरे सबसे बड़े टेलीकॉम इकोसिस्टम के रूप में उभरा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का उद्देश्य मोबाइल कनेक्शन और दूरसंचार से संबंधित सुधार और सेवाएं प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पहला सुधार केंद्रीकृत उपकरण पहचान रजिस्टर CEIR है, जो मोबाइल फ़ोन के खो जाने या चोरी हो जाने पर उसे ब्लॉक करने, ट्रैक करने और उसका पता लगाने में करेगा। इसमें टेलीकॉम यूजर्स की सुरक्षा के लिए 3 सुधार किए गए हैं जो यूजर्स की डिजिटल पहचान की रक्षा करने में मदद करेंगे। ये सुधार वैश्विक स्तर पर भारत के टेलीकॉम सेक्टर को बेंचमार्क करने के लिए पूरी तरह से फिट है। उन्होंने बताया कि दूसरा, नो योर मोबाइल यूजर्स को यह जानने की सुविधा मिलेगी कि उसके नाम पर कितने सिम कार्ड चल रहे हैं और किस तरह के दस्तावेज संलग्न किए गए हैं। अब आप यह जान सकते हैं और इसे बंद कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन नंबर KYC से जुड़े होते हैं। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम के साथ किया जाए। अब आप कहेंगे कि जानकारी तो ठीक है, लेकिन ये काम कैसे आएगा। तो इसके 3 जरिए हैं, एक एक करके आपको समझाते हैं। CEIR सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, हिंदी में कहें तो केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर, मतलब फ़ोन खो जाने की कंडीशन में इस्तेमाल आने वाला टूल। हालांकि ये पोर्टल पिछले कई महीनों से लाइव है, लेकिन इसका दायरा कुछ शहरों तक ही सीमित था। अब ये देश भर में काम करेगा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है तो संचार साथी पोर्टल आपके फ़ोन को खोजने में आपकी मदद करेगा। संचार साथी पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। संचार साथी दूर संचार विभाग DOT की एक नागरिक केंद्रित पहल है, जिसका उद्देश्य मोबाइल उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, उनकी सुरक्षा को मजबूत करना और सरकार के नागरिक केंद्रित पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संचार साथी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल www.sancharsaathi.gov.in के रूप में उपलब्ध है। संचार साथी विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त कीप योर सेल्फ
अवेयर सुविधा अंतिम उपयोगकर्ता सुरक्षा, दूरसंचार और सूचना सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर नवीनतम अपडेट और जागरूकता प्रदान करता है। खैर, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है तो संचार साथी पोर्टल आपके फ़ोन को खोजने में आपकी मदद करेगा, आपके फ़ोन के मिसयूज होने से भी बचाएगा। आप एक क्लिक में उस फ़ोन को ब्लॉक भी करा सकते हैं। साथ ही अगर फ़ोन आपका मिल जाए तो इसे अनब्लॉक कराकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका प्रोसेस समझते हैं। संचार साथी पोर्टल पर जाने से पहले आपको पुलिस के पास अथवा ऑनलाइन मोड पर FIR दर्ज करानी होगी, क्योंकि अगर आपके पास FIR नहीं है तो पोर्टल आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको FIR की कॉपी की आवश्यकता पड़ने वाली है, जो अगले चरण में बताई जाएगी। FIR की कॉपी मिलने के बाद वापस आपको संचार साथी पोर्टल पर आना है और ये ऑप्शन आपका नागरिक केंद्रित सेवाएं के तहत अपना खोया चोरी हुआ मोबाइल सेट ब्लॉक करें, इस ऑप्शन पर मिलेगा। यहाँ पर अपना खोया चोरी हुआ मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करें, 4 विकल्प उपलब्ध हैं। खोए हुए चोरी हुए मोबाइल हैंडसेट को ब्लॉक करें, पाया गया मोबाइल हैंडसेट अनब्लॉक करें, खोए हुए चोरी मोबाइल हैंडसेट अनुरोध की स्थिति की जांच करें और अनुरोध ID भूल गए हों तो यहाँ से आप उसको रिकवर कर सकते हैं। खोए हुए चोरी हुए मोबाइल को ब्लॉक करने का प्रोसेस समझते हैं। डिवाइस इंफॉर्मेशन, यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना होगा। यहाँ पर दूसरा मोबाइल नंबर अगर डुअल सिम है तो जो आपका दूसरा मोबाइल नंबर है वो पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद IMEI नंबर पहला और IMEI नंबर यहाँ पर डुअल सिम है तो उसका भी IMEI नंबर पड़ेगा। डिवाइस ब्रांड, जो फ़ोन आपका खोया हुआ है वो किस ब्रांड का है, किस कंपनी का है, ये जानकारी आपको इसमें भरनी होगी। इसके बाद कौन सा मॉडल है उस मॉडल को भरना होगा। मॉडल नंबर के बाद फ़ोन जब ख़रीदा गया है उस समय जो इनवाइस मिली होगी उस इनवाइस यानी मोबाइल का बिल यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद लॉस्ट इन्फॉर्मेशन, फ़ोन जो चोरी हुआ है उसकी भी जानकारी यहाँ पर भरना पड़ेगा। लॉस्ट प्लेस, FIR की कॉपी अगर आप निकालेंगे तो उसमें ये मिल जाएगा कहाँ चोरी हुआ है और चोरी होने की डेट, किस डेट को चोरी हुआ है यहाँ पे डालेंगे। सेलेक्ट स्टेट, किस स्टेट में किस राज्य में आपका फ़ोन चोरी हुआ है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से ज़िले में फ़ोन आपका चोरी हुआ है यहाँ पे उसकी जानकारी भरी जाएगी। पुलिस स्टेशन की जानकारी, सेलेक्ट पुलिस स्टेशन के सामने जो कॉलम है उस विकल्प को चुना जाएगा, उसको भरा जाएगा। इसके बाद पुलिस कंप्लेन नंबर, FIR की कॉपी में पुलिस कंप्लेन नंबर लिखी होगी, इसको यहाँ पे भर देंगे। इसके बाद अपलोड पुलिस कंप्लेंट, FIR की जो कॉपी है उसको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। अगर कोई और संबंधित जानकारी है तो यहाँ पे उसके भी संबंधित दस्तावेज को आपको अपलोड करना होगा। मोबाइल ऑनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर
जिनके नाम से मोबाइल है उनकी व्यक्तिगत जानकारी लिखी जाएगी। किनके नाम से मोबाइल है, मोबाइल ऑनर नेम, एड्रेस, अपना पता डाल दीजिए इसमें। आइडेंटिटी में आधार आईडी, पैन कार्ड, वोटर आईडी, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस या कोई अदर आईडी जो भी है इसको यहाँ पे भरेंगे। आइडेंटिटी नंबर में आइडेंटिटी नंबर, आधार नंबर यहाँ पर अगर तो आधार नंबर डाला जाएगा, पैन नंबर है तो पैन नंबर डाला जाएगा, वोटर कार्ड है तो वोटर आईडी नंबर डाला जाएगा। इसके बाद अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। फिर कैप्चा कोड, सावधानी से कैप्चा कोड भरेंगे। यहाँ पर कैप्चा कोड जैसे भरेंगे मोबाइल नंबर अनब्लॉक हो जाएगा। अभी यहाँ पे आप दिख रहा है कि ये भर नहीं जा सकता, लेकिन जैसे इसको भरेंगे तो यहाँ पे ये नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर गेट ओटीपी पर क्लिक करके एक ओटीपी आ जाएगी, उस ओटीपी को नीचे डालेंगे। फिर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके डेटा को सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप एफआईआर की कॉपी अपलोड करेंगे, संबंधित एजेंसियां हैं वो टेलीकॉम प्रोवाइडर के साथ मिलकर आपका फ़ोन ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि अभी भी अगर किसी ने आपका फ़ोन चुराया है और चुराकर उसने फेंक दिया, अगर इस्तेमाल नहीं किया है तो पता नहीं चलेगा कि फ़ोन का क्या हुआ शायद। लेकिन हाँ, अगर आपका फ़ोन खोया हुआ है और किसी ने उसमें सिम डाल लिया है तो ये आपका फ़ोन खोजने में ज़रूर मदद करेगा। आपके कंप्लेन के तुरंत बाद ये पोर्टल संबंधित एजेंसी और टेलीकॉम प्रोवाइडर से बातचीत करना शुरू कर देगा, खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक कर देगा। इस पर आप अपना पूरा प्रोसेस मॉनिटर भी कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन IMEI नंबर पर बेस्ड होता है। और यहाँ से आप हैंडसेट अनुरोध की स्थिति को जान सकते हैं कि आपका जो फ़ोन चोरी हुआ था उस पर क्या कार्रवाई चल रही। तो सिम बदले जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मसलन किसी ने अगर आपका फ़ोन चोरी कर लिया है और उसने अपना सिम उसमें डाल लिया है और पुराना सिम निकाल कर फेंक दिया है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस पोर्टल के ज़रिए आपके फ़ोन को खोज लिया जाएगा। दूसरा जरिया है नो योर मोबाइल। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपका स्मार्टफोन नकली है या असली, या पहले से इस्तेमाल किया गया है या चोर बाज़ार का माल है, आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि बाज़ार में आईफोन और आईपैड के डुप्लीकेट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। बाकी कंपनियां भी इससे परेशान हैं। ऐसे में इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि मोबाइल या डिवाइस को ख़रीदने से पहले पता चल जाए कि डिवाइस असली है या नकली। जैसे बैंक में KYC नो योर कस्टमर होता है, बस ऐसा ही कुछ होता है नो योर मोबाइल। मोबाइल फ़ोन या टैबलेट नया पुराना दोनों की पूरी जानकारी आपको इस पोर्टल पर मिल जाती है। अपने मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता जानें। नागरिक केंद्रित सेवाएं के तहत चक्षु, संदिग्ध धोखाधड़ी और अनचाहे वाणिज्यिक संचार स्पैम की रिपोर्ट करें।
ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल हैंडसेट, अपने फ़ोन को अनब्लॉक करें। यहाँ से भाषा बदल लेते हैं। खैर, नो योर जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट, इसका पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। इसके लिए आपको संचार साथी के होम पेज पर आना होगा। मोबाइल साथी चूँकि यूट्यूब चैनल है अपना, तो इसलिए मोबाइल साथी ज़्यादा बार बार आएगा। तो संचार साथी के होम पेज पर आना है और इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर नो जेन्युइननेस ऑफ योर हैंडसेट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद कैप्चा कोड डालना है। इसके बाद मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालते हैं। गेट कोड, कोड आ गया है। OTP को वेरीफाई करेंगे। कैप्चा कोड दोबारा आया है, कैप्चा कोड को दोबारा डालेंगे। थोड़ा समय लग रहा है। इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, इसको दोबारा से फिर डालेंगे। नया कैप्चा जनरेट करेंगे। अब यहाँ पर ये मोबाइल का IMEI नंबर मांग रहा है। IMEI नंबर डाल देते हैं इसमें। सबमिट कर दिया। देखिए स्टेटस में IMEI नंबर वैलिड, ब्रांड नेम एप्पल, मोबाइल मॉडल iPhone 30 Pro Max, मॉडल A2643 और मैन्युफैक्चरर एप्पल, डिवाइस नेम स्मार्टफोन। इसकी सारी स्टेटस इसने दिखा दी है। ऐसे आप भी अपना मोबाइल चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही
रिपोर्ट इनकमिंग इंटरनेशनल कॉल, ये नया फीचर जुड़ा है। यहाँ पर आप अगर अंतर्राष्ट्रीय कॉल आपको आती हैं तो आप यहाँ पर वो भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसमें आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, कॉल के दौरान प्रदर्शित भारतीय नंबर, कॉल की तिथि, कॉल का समय, देश जहाँ से कॉल प्राप्त हुई है, अन्य कोई टिप्पणी जो आप करना चाहें। इसके बाद कैप्चा डाल के OTP से सत्यापित करना होगा। आपकी शिकायत सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। इसके बाद नो योर वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वायरलेस इंटरनेट सेवा प्रदाता ISP खोजें। यहाँ पर पिन कोड नंबर डालकर आप जो है ISP का पता लगा सकते हैं। तीसरा जरिया है टैप-कॉप। सरकार ने इसे अस्त्र नाम भी दिया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और फेशियल रिकॉग्निशन पर काम करता है। इसका काम फर्जी मोबाइल यूजर की पहचान करना है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जब भी आप मार्केट में सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तो आपको सिम कार्ड खरीदने के लिए एक ID प्रूफ की ज़रूरत होती है। आमतौर पर आप अपना आधार कार्ड देते हैं, तब जाकर आपकी KYC होती है और टेलीकॉम कंपनी आपके सिम को एक्टिवेट करती है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब किसी एक व्यक्ति के नाम पर बहुत सारे सिम एक्टिव थे और उसे इस बात की कोई जानकारी ही नहीं होती। ऐसे में काम आएगा संचार साथी का ये तीसरा ऑप्शन, टैप-कॉप। आप यहाँ क्लिक कर चेक कर सकते हैं कि आपके आधार पर कितने सिम एक्टिव हैं। आपके नाम पर कहीं कोई सिम तो नहीं चला रहा है। अगर कोई चला भी रहा है तो आप उसे एक क्लिक में ब्लॉक भी कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस समझते हैं। इसके लिए आपको संचार साथी के होम पेज पर आना होगा। इसके बाद सिटीजन सेंट्रिक सर्विस, नागरिक केंद्रित सेवाएं पर आपको नो योर कनेक्शन इन योर नेम, यहाँ तीसरे विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, कैप्चा कोड, वैलिड कैप्चा देखिए वैलिड नहीं है, इसको दोबारा डालेंगे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। कैप्चा वैलिड नहीं है। OTP सेंड हो गई। OTP डाल देते हैं इसमें। दोबारा प्रक्रिया करनी पड़ेगी, शायद कोई त्रुटि हो गई।
मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन योर नेम 5। देखिए 5 नंबर दर्ज हैं और इन मोबाइल नंबर के लास्ट 4 डिजिट ही शो कर रहे हैं, शुरुआत के दो डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट। हम अपने 5 नंबर को पहचानते हैं, ये सारे नंबर हमारे ही हैं। अगर यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है जो आपसे संबंधित नहीं है तो आप नॉट माई नंबर पर रिपोर्ट कर सकते हैं और रिपोर्ट करने के बाद इस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सरकार के एक आंकड़े के अनुसार संचार साथी पोर्टल के जरिए अब तक 40 लाख फर्जी मोबाइल कनेक्शन की पहचान की गई है और इनमें से 36 लाख कनेक्शन को बंद कराया जा चुका है। तो अगर आपको लगता है कि सरकार ये पोर्टल आपके काम का है तो तुरंत अपने मोबाइल पर इसे सेव कर लीजिए, इसका ऐप भी अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होइए और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने संबंधियों दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो भी जागरूक रहें। वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।